हेलो गाइस, वेलकम टू टॉक्स विद रजत। आप सब कैसे हैं? होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। सो चलो गाइस, आपको मैं आज एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी बताता हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जो ट्रक ड्राइवर होता है बहुत ही नेक दिल का इंसान होता है। उसको कम से कम 20 साल हो जाते हैं वो ट्रक ड्राइव करता होता है। उसका वही एक पेशा होता है, एक अपने परिवार को पालना, और उसी से अपने परिवार को वो पालता है। तो एक दिन उसके साथ एक घटना होती है, एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तभी जब एक्सीडेंट होता है तो काफ़ी ब्लीडिंग, बहुत सारी ब्लीडिंग उसी रोड पे होने लगती है। फिर सभी जो वहाँ पे प्रेजेंट थे पर्सन्स उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाके उसको भर्ती कराते हैं। फिर उसके घर फ़ोन करते हैं कि आपका जो बंदा है वो यहाँ पे हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया है, बहुत एक मेजर एक्सीडेंट हो गया है। उसकी वाइफ होती है, उसकी लड़की होती है, लड़का होता है, सभी आते हैं उसके पास और फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि हमारे पापा कैसे हैं। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपके पापा का जो एक्सीडेंट है बहुत ही मेजर हुआ है, बट धीरे धीरे वो रिकवर कर जाएंगे। चाहे टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल लगेगा उनको रिकवर होने में, बट वो रिकवर कर जाएंगे। फिर जो उनके पापा का इलाज वो कम से कम 2 महीने हॉस्पिटल में ही चला, क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट पहले हॉस्पिटल में करनी थी डॉक्टर को, तभी उनको हॉस्पिटल से फ्री करके घर में भेजा जा सकता था। तो जितना हुआ डॉक्टर ने कर दिया, और आफ्टर 2 मंथ उनके बच्चे और वाइफ उनको घर लेके गए। और घर ले जाके वो डेली ये नोटिस करते कि हमारे पापा इतना स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, कभी हंसते नहीं, अब जैसे पहले रहते थे वैसे नहीं रहते हैं। उनका हमेशा जो चेहरा है एक सैड सा रहता है, उतरा उतरा रहता है, पता नहीं और ख्यालों में डूबा रहता है, क्या सोचते रहते हैं। तो ऐसे ही 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, उनके बच्चों ने देखा, उसकी वाइफ ने देखा कि ये पापा कौन सी टेंशन लेके बैठे हुए हैं। देखो, जो चीज होती है उसका हमें पता नहीं होता, वो तभी पता लगता है जब वो होता है। तो हमको इस सिचुएशन में क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। फिर जब वो नोटिस करते करते, जब उनके बच्चों ने नोटिस किया, वाइफ ने नोटिस किया, फिर उन्होंने अपने पापा से पूछा, पापा आप क्या सोच रहे हो? तो पापा ने रिप्लाई दिया कि मैं इतना अच्छा ट्रक ड्राइवर था, इतनी अच्छी रोजी रोटी कमा लेता था, अपने परिवार को पालता था, बट अब मैं ट्रक नहीं चला पाऊंगा। मेरी जो सारी रोजी रोटी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरे जो हाथ है वो काम करना भी बंद कर गए, और जो लेग्स है, पैर है, वो भी थोड़ा थोड़ा काम कर रही हैं। फिर ये सुन के बच्चों ने सोचा और वाइफ ने भी सोचा कि यार जो पापा हैं, और वाइफ ने सोचा जो मेरे हस्बैंड हैं वो इस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं कि अब उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो कैसे अपने घर को चलाएंगे, इस चीज़ की टेंशन लेके बैठे हैं। तभी उस ट्रक ड्राइवर के बच्चे थे, लड़का लड़की, वो डिस्कस करने लगे कि हम पापा को कैसे, उनका जो माइंड है वो कैसे एक एडजस्ट करें इस सिचुएशन में कि वो इस कंडीशन से बाहर निकल सके। तो उन्होंने कुछ बातें की आपस में, पहले भाई बहन ने, फिर अपने पापा के पास आए और कहने लगे, पापा आपको किस चीज़ की टेंशन है? इस चीज़ की टेंशन है कि आप अब कमा नहीं पाओगे। तो पापा ने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ, अब ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर जो ट्रक ड्राइवर का लड़का होता है वो अपने पापा से पूछता है कि पापा, जब आप फुल टाइम ट्रक ड्राइवर की जॉब करते थे, आप हमारे साथ कितनी देर बैठते थे, आप हमारे साथ कितनी देर टाइम स्पेंड कर पाते थे, ये बताइए। पापा कहते हैं कि मैं जैसे दिहाड़ीदार बंदा था, कोई काम आ जाए मुझे जाना पड़ता था, और जब मैं सुबह जाता था आप सोए हुए मिलते थे, और जब शाम को आता था आप सो जाते थे। तो इतना टाइम नहीं मिलता था कि आपके साथ बैठ जाऊं, या आपके साथ बैठ के मैं खाना खा सकूं। सो फिर ये जो चीज़ सुन के जो उसका लड़का है वो पापा को कहता है, पापा आज मैं आपको ऐसी जॉब बताता हूँ जो आप करोगे वो बहुत ही अच्छे से होगा, और इस जॉब में आपको एक लिमिटेड भी रहना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको पूरी प्रमोशन भी मिलेगी। तो पापा सोचने लगे, यार ये मेरा लड़का क्या बोली जा रहा है, कौन सी बकवास करी जा रहा है। तो फिर लड़के ने बताया कि पापा जिस जॉब की मैं बात करने जा रहा हूँ वो जॉब है, आप हमारे फुल टाइम फादर साहब बन जाओ।
फुल टाइम फादर साहब। जितना आप टाइम नहीं दे पाते थे हमें पहले, अब हमको पूरा टाइम आपका चाहिए। सुबह से शाम पूरी 1 मिनट से अच्छे फादर साहब, जो आपका पूरा टाइम है वो हमें चाहिए। और रही बात कमाने की, करने की, वो हम कर लेंगे क्योंकि हम अब उस लायक हो गए हैं, हम पढ़ चुके हैं उस हद तक कि हम एक अच्छी जॉब करके इस फैमिली को पूरा सपोर्ट कर सके। तभी ये बात सुन के जो ट्रक ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गया कि मेरे बच्चों ने मुझे कैसे समझाया। तो अब ये 4 साल हो चुके हैं, उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश है और अच्छे से स्पेंड कर रही है। अब जो सिचुएशन में वो ट्रक ड्राइवर था, उस सिचुएशन से निकल के कैसे उसके बच्चों ने उस सिचुएशन को एडजस्ट किया एक अच्छी सिचुएशन में, ताकि जो उसकी डिसेबिलिटी थी, जो वो नहीं कर पा रहा था, वो भी उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया उसके परिवार ने, उसके बच्चों ने, उसकी वाइफ ने। सो दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि परिवार एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। इस स्टोरी से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि फैमिली सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं हमारी फैमिली में भी, सो हमको जब वो इंसिडेंट्स होता है, हमको ऐसी ही सपोर्ट करनी है कि जिस चीज को लेके बंदा डिप्रेस में आ रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है, हमको उस सिचुएशन को कैसे एडजस्ट करके एक हैप्पीनेस वाली सिचुएशन में लेके आना है, ताकि जो हमारा परिवार है, फैमिली है, उस चीज से अफेक्ट ना हो सके। और ये एक पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर ही ला सकता है, जैसे आज इस बच्चों ने, इस वाइफ ने अपने पापा के साथ किया। सो ऐसे ही हमको भी करना है अपनी फैमिली के साथ। सो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है और अच्छे तरफ ही चलना है, हैप्पीनेस के साथ ही चलना है। इसी के साथ आज की मैं स्टोरी खत्म करता हूँ। जल्द आऊंगा अच्छी स्टोरी के साथ, अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, सदा खुश रहिए। बाय बाय।